अहम तरीन कौमी तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 6 नकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। तरमीमी बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। हुकूमती इत्तेहाद की अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान से दोबारा राब्ते का फैसला मुसव्वदा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। आइन में तरमीम के लिए आज बिल आ रहा है या नहीं, हुकूमत के मुतज़ाद बयानात। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा नंबर्स पूरे हैं, आज बिल पेश करेंगे। तमाम जजेस की उम्र की हद बढ़ाएंगे। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी की तरदीद। बोले आज कोई बिल नहीं आ रहा, आइन में तरमीम के लिए अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। वफाकी वज़रा राना तनवीर और आजम नज़ीर तारड़ का आज आइनी तरमीम लाने पर नफी में जवाब। राना सनाउल्लाह बोले मुस्लिम लीग नून के नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है ये मुझे मालूम नहीं। असेंबली के अगले इजलास में हम कंफर्ट जोन में हैं। हमने नंबर्स पूरे किए हुए हैं। प्रोग्राम न्यूज लाइन में उन्होंने कहा कि पीटीआई के आजाद अरकान हमारा साथ देंगे तो वेलकम करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक ट्विटर अकाउंट से धमकियां में इस पोस्ट पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया। साइबर क्राइम की टीम पूछताछ के लिए अडाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई वकला से मुशावरत का कहकर शामिल तफ्तीश न हुए। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा अडाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई का अकाउंट अडाला जेल से चल रहा है या कोई और चला रहा है? बानी पीटीआई किसको हिदायत देते हैं? ट्विटर पर पैगाम कौन पोस्ट करता है? साइबर क्राइम टीम की तहकीकात। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा बानी पीटीआई खुद का शेख मुजीब से मवाजना कर रहे हैं। पूछेंगे सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है। अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाया गया। मन घड़त इल्जाम लगाकर रियासत पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। मुल्जिमान को सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी की जजेस तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम की बंदूक रखकर 19वीं तरमीम कराई गई। अदलिया में तकरीरों में एकतरफा तब्दीलियां नहीं लाना चाहते, लेकिन इसमें बेहतरी लाना जरूरी है। पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है कि तरमीम करनी है तो करेंगे। इत्तेफाक न हो तो पार्लियामान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आईनी तरमीम होता है। फैसलों को इत्तेफाक राय से करेंगे तो ज्यादा कुव्वत मिलेगी। हमारा 4-5 MNA से राब्ता नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे अरकान के बलबूते पर आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो मखसूस शख्सियत के लिए कानून साजी ना करें। कोई पैकेज लाना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। लतीफ खोसा बोले इत्तेफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है, जरूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफी करते, कल जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफी करती। मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिज़ाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बनाई गई कमेटी में इख्तलाफात। ख्वाजा आसिफ खसूसी कमेटी से अलग। कहा कमेटी को बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस से रुकन उठाया गया तो किसी ने मजम्मत की थी। पहले माजी पर तो पशमानी का इजहार करें। बैरिस्टर गौहर बोले ख्वाजा आसिफ अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें। हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। हम पर तनकीद करते हैं तो सुन भी लिया करें। बिलावल भुट्टो ने कहा ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी कौमी बहरान खत्म कर सकती है। मुल्की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि सियासत तबाह हो चुकी है। अवाम के मसाइल के हल के लिए वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे पर अमल करें या बिल्कुल नए चार्टर का मसवदा तैयार करें। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट वो काम करे जिसके लिए मुंतखब किया गया था।
अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के लिए पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार। स्पीकर अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला जारी। कौमी असम्बली के रवा सेशन के लिए अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम की हिमायत का इंदिया। कहा, हमारी तजवीज़ करदा इस्लाहात लाएं तो वोट पर गौर हो सकता है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात नहीं। गवर्नर राज में क्या होगा? क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके? बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं होती। मजबूर होकर गवर्नर राज का आखिरी कदम उठाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात सामने हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने गांव में मुश्किलात का सामना है। पहली दफा है कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी सियासत खेली जा रही है। जजेस तकर्री के लिए परफॉर्मे में तरमीम पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली से मुतालिक इजलास। एलामिया में कहा गया, इजलास में पेश की गई तजावीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इत्तफाक राय के मुताबिक रूल्स में तरमीम करेंगे। कमीशन के 28 सितंबर के इजलास में रूल्स पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये तभी मुमकिन है जब तमाम अहदाफ को पूरा करें। चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम पूरा ना होता। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। महंगाई की शरह तेजी से नीचे गिर रही है। मईशत की सिमत दुरुस्त है। कठिन रास्ता कांटों से भरा है। दिन रात मेहनत करनी है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ का जिला औरंगज़ई का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का इरादा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का भी इरादा। कहा, पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डस्का और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। मर्दान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिशों का पेशगोई। कहीं कहीं तेज आंधी और यालाबारी की भी पेशगोई। इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से मौसम दिलफरेब हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। अदालत का वकला को नैब के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की दरख्वास्त से बरियत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला देने की दरख्वास्त मंजूर। सहाफी का कॉलम बतौर सबूत अदालत पेश करने की दरख्वास्त भी मंजूर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों पर इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, सानह है पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों से होने वाली नाइंसाफी पर वजीर आजम इंक्वायरी कराएं। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों पर सियासत खेल रही है। क्या सबूत है कि नकाब पोश पार्लियामान में आए? PTI की हर जगह कोशिश होती है कि इदारों पर इल्जाम लगाएं। माजी में हमारे अरकान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पार्लियामान के बाहर से गिरफ्तार करने की फुटेजेस मौजूद हैं।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत में मुआशी मसाइल हल करने की सोच नजर नहीं आती। इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं, इनके पास कुछ नहीं। मुल्क का निजाम मुकम्मल फेल हो गया है। मरी, राजनपुर, भक्कर के स्कूल लाहौर से नहीं चल सकते। नैब पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है। आमिर के बनाए इदारों को हर पार्टी ने दिल से लगाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के अवाम IPPs को नहीं पाल सकते। सस्ती बिजली अवाम का हक है। मुसल्लत हुक्मरान तबके ने मुल्क को मुश्किलात से दो चार कर दिया। किसी अफसर को मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। अवामी दबाव से हुकूमत की अयाशियां बंद करेंगे। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा, वरना इंतशार बढ़ेगा।